हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 का टायर 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये मेरी ही आंसर की है। ये मैंने एग्ज़ाम दिया था 6 मार्च को 2020। ठीक है, ये 6 मार्च को थर्ड शिफ्ट में पेपर था मेरा। ठीक है, उसका ही आज हम एनालिसिस करेंगे। इसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। ठीक है, तो मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था उस हिसाब से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा। मे बी आपको इससे कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो पहले मैथ का सेक्शन पे आ जाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो सेक 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये 1 प्लस 1 मतलब कि 2 आ जाएगा। 2 से 4 2 बारी में जाएगा, और 2 4 जा 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 20 10 ए इक्वल टू 21, देन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को हम पहले साइन से डिवाइड कर दें। ठीक है, साइन या कॉस किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, कॉस से कर देते हैं। तो जब इसे आप डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 10 ए माइनस 2 और 4 माइनस 5 अपॉन 7 10 ए। ठीक है, और 10 ए की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है। 10 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 अपॉन 20। वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टिकल वाज सोल्ड एट a gain of 16%. If it had been sold for 36 more, the gain would have been 20%. The cost price of the article is, मतलब कोई आर्टिकल है उसे अगर 16% लाभ में बेचा जाए और यदि उसे 36 रुपये और अधिक में बेचा गया होता तो जो गेन है वो भी 20% हो जाता। ठीक है, तो इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो 100 है। ठीक है, तो इसने पहले कितने में बेचा था, 16% गेन में। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम ये 36 में अगर और ज़्यादा 36 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो 20% गेन हो जाता। तो मतलब कितना हो जाता, 120। ठीक है, तो इसमें इसने कितने ज़्यादा रुपये में बेचा, 36, लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉफिट था वो था 4, जो डिफरेंस आया है। ठीक है, और वो इक्वल है किसके बराबर, 36 के। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। तो बस यहाँ पे हम जो हमने सपोज किया था उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा CP आ जाएगा 900। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें एक टेबल दी गई है। ठीक है, इसमें कमोडिटी क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर मंथ और रेट इन पर केजी 2016 और 2019 का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज पर केजी इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 टू 2019। तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है डी कमोडिटी में, जो 2016 से 2019 में कितना हुआ। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं ये 75 से 85 हो गया है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज़ है, 10 का इंक्रीज़ 85 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर बाय ऑप्शन ऑप्शन देखें तो सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियरली 10% तो ऐसे ही दिख रहा है, 8.5। ठीक है, तो ये लगभग 13.33 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन दूर हो तो आप नियरली ऐसे ही देख के बिना सॉल्व किए कर सकते हैं, क्योंकि 85 का 10% कितना होता है, 8.5। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा, मतलब कि 10% से कुछ अधिक होगा, और वह एक ही ऑप्शन है आपका 13.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, ये वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो देख, जब मैंने ये क्वेश्चन किया था मेरे को देखते ही इस इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी एक्स की वैल्यू पे 2 पे। तो जैसे आप इसमें एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस 1/16, इसे आप जब सॉल्व कर देंगे तो 255 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 या 256 माइनस 1 255, और अपॉन में जो 16 होगा वो 16 से कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिक्स क्वेश्चन ही मेरा एक क्वेश्चन था जो गलत हुआ था। गलत क्या, ये थोड़ा लेंथी था तो मैंने थोड़ा बाय ऑप्शन कर दिया इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करके, लेकिन इस वजह से ये गलत हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एंड में कराऊंगा आपको। सेवन्थ क्वेश्चन है, ये सेम उसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन 5 कमोडिटीज़ बाय द फैमिली इन द ईयर 2019। तो ये पूछ रहा है कि टोटल स्पेंड कितना हो गया, ठीक है, पाँचों कमोडिटी का 2019 में। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 20 को 60 से, 12 को 40 से, 40 को इससे, और इस 8 को 72 से। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 1580 जा हो जाएगा आपका ये 1200। ठीक है, और जब 20 को 60 से करेंगे प्लस वो भी आ जाएगा 1200, और 12 को 40 से करेंगे तो वो आपका आ जाएगा कितना, 360, प्लस 40 को 85 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 340। ठीक है, और 8 को 72 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 61 फिर 576। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा ये ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिट डिजिट चेक करें, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ आ रहा है 6, और एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड में यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, तो इसका 1 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम हम बचा सकते हैं कि हम ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और करना शुरू कर दिया और सॉल्व कर दिया, हमें बाई ऑप्शन भी चेक करना है। जैसे यूनिट डिजिट में 6 थी, इसमें भी 6 है, बस हो गया आपका आंसर, यही ख़त्म हो गया। सॉल्व आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर। इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, तो 25 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, स्पिरिट और वाटर का, जिसमें से 30% क्या है, स्पिरिट। तो 25 तो मिक्सचर है, तो उसका 30% कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो बाकी कितना हो जाएगा 17.5, मतलब ये तो आपकी स्पिरिट हो गई, ये वाटर हो गया। फिर क्या कह रहा है, इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, मतलब वाटर में ही 5 लीटर इसने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। पूछ क्या रहा है, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट तो सेम वही है जो पहले थी, तो 7.5 अपॉन में 30, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 18। ठीक है, ये भी हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 63 तो कटता नहीं है 18 से, ना 72 आता है 7 की टेबल में। 126 को अगर हम चेक करें तो 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है ये, और 18 की टेबल में आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो 252 को हम चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ द रेशियो ऑफ एंगल इज इन द प्रोपोर्शन 3:5:4, देन द डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज। तो हमें डिग्रीज में इसका डिफरेंस बताना है सबसे बड़े और छोटे एंगल का। ठीक है, तो सम कितना होता है किसी भी एंगल ऑफ ट्रायंगल्स का, ठीक है, कितना होता है 180, और प्रोपोर्शन तीनों एंगल का कितना दे रखा है 5, 4, 9, 12। डिफरेंस पूछ रखा है स्मॉलेस्ट, मतलब 3 और 5 का, 3 स्मॉलेस्ट हो गया, 5 बिगेस्ट हो गया, कितना आ जाएगा 2, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, इसमें दे रखा है ए क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल टू 52, देन द वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में a प्लस 1/a। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूले पे है। इसमें अगर ए क्यूब ये दे रखा है तो इसका डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा कि 1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है,
तो 4, तो जब इसे 4 हो गई तो 2 इंटू 4 करेंगे, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार, आपने एक फार्मूला देखा होगा, ये ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इस फॉर्मूले से हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैं एक कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बना दूंगा, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट रहेंगे, इसमें मेरा सिर्फ एनालिसिस करना है कि मैंने कैसे किया था, तो मैं सिर्फ वो मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको कि कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन में दे रखा है द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38 इफ द एवरेज ऑफ 22 स्टूडेंट्स इज 36 एंड दैट ऑफ द लास्ट 32 इज 32, देन द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इज। ठीक है, तो इसमें हमें जो रिमेनिंग स्टूडेंट है उसका एवरेज बताना है। तो इसको करने का एक तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग के 22 का एवरेज कितना है, 36। ठीक है, जो रिमेनिंग बच्चे बीच के बच्चे उसे छोड़ देते हैं, और लास्ट के 32 का कितना है, 32। ठीक है, और टोटल एवरेज है कितना 60 का, 38। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 6, जिसका हमें निकालना है। तो इसका करने का तरीका ये है कि एवरेज तो इसका 38 होना चाहिए था, लेकिन इस 22 का कितना है, 36, मतलब 2 माइनस, मतलब 2 कम है। ठीक है, 2 कम है 22 पे, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, -44 की। ठीक है, अब ये देखते हैं 32 का, लास्ट 32 का कितना कम है, -6, और जब -6 से आप इसे इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -192। ठीक है, मतलब कि ये इतना इसमें मतलब कि कम आ रहा है। ठीक है, इसका तरीका ये होता है, अगर ये कम होता है तो हम नेगेटिव में लेते हैं, और ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव में लेके इस जो एवरेज है उसमें प्लस माइनस कर देते हैं। जैसे ये इतना आ गया, जब इसे सम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 136। ठीक है, 136 माइनस का, और 136 कि किस पे कमी आ रही है, इन 6 की वजह से। तो 6 का जब एवरेज लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये जब आप सॉल्व करेंगे 39.33। ठीक है, ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव हम इस वाले में 38 में प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 77.33। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC are 3 points on a circle such that angles subtended by the chords AB and AC at the center O are 80 degree and 120 degree respectively. The value of triangle BAC is। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई मान लीजिए सर्कल है, इसमें ABC 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। ठीक है, और AB AC आपके 2 कॉर्ड थे जो सेंटर पे कितने का एंगल बना रहे हैं, जो ए बी बना रहा है वो बना रहा है 80 का। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 80 का, और जो ए सी है वो बना रहा है 120 का, 120 का। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल बी ए सी, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये और ये तीनों रेडियस है, और रेडियस सेम है, तो मतलब जो अपोजिट एंगल होंगे वो सेम होंगे। जैसे यहाँ पे ये अगर 80 डिग्री का एंगल है तो टोटल कितना बचा, 100, तो ये भी 50 का हो जाएगा, ये भी 50 का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये वाला 120 का है तो सम 180 होता है, तो लेफ़्ट कितना हुआ, 60, मतलब 60 बचा। तो 60, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे 30-30 में, तो ये हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, 30। तो 30 + 50 आपका कितना आ गया, 80। तो आपका 80 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी, ए डी की वैल्यू ए दे रखी है, डी बी की ये, ए ई की 2a+3, ई सी की 7a। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, और ए इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मान लीजिए ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी,
और डी ई पैरेलल है बी सी के। और अगर ऐसा केस होता है कि डी ई पैरेलल और बी सी के, तो अच्छा हम पहले वैल्यू और लिख लेते हैं। ए डी की वैल्यू दे रखी है ए, ठीक है, और ए ई की दे रखी है 2a+3, ई सी की दे रखी है 7a, और डी बी की दे रखी थी a+4, ठीक है। ठीक है, जब ये ऐसा केस होता है तो इसमें हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं कि a/4 इक्वल टू हो जाएगा 2a+3/7a, ठीक है। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके बाय ऑप्शन जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और इसमें जाने का तरीका क्या होता है कि छोटी वैल्यू से शुरुआत करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें चलिए थ्री ही छोटी वैल्यू है, आंसर भी वही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। छोटी वैल्यू को पुट करने का फ़ायदा ये रहता है कि वो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, और अगर वो आंसर हुआ तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही बड़ी वैल्यू पुट करके चेक करने लगेंगे, इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो छोटी वैल्यू से हमें शुरुआत करते हुए आगे पुट करना है। जैसे आप 3 जब पुट करेंगे तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर रिस्पेक्टिवली 29 एंड 23 मीटर। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 7 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इनर आउटर रेडियस दे रखी है और कॉस्ट भी दे रखी है। लेवलिंग का जो ट्रैक को लेवलिंग करने की जो कॉस्ट है वो 7 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो दो आपके दो सर्कल होंगे, ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। तो ये जो ट्रैक है ये इसका कॉस्ट पूछ रहा है, लेवलिंग करने की क्या कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू किससे कर देंगे हम इसे, 7 पर मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका ये है, पाई की जगह तो आप 22/7 रख देंगे, ठीक है। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 इंटू 29 - 6, ठीक है। और इंटू 7 पहले ही था, तो 7 से ये 7 तो कट गया, ठीक है। तो बस आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगर यूनिट डिजिट से पहले आप चेक करें तो 2 2 जा 4, 4 हो गया, और 4 6 जा 24, तो एंड में क्या आ रहा है 4, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन में देखिए तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो आप अप्रॉक्स करके भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे इसे 20 मान लीजिए, इसे 50, इसे 6, तो 650 जा कितना हो जाएगा 30, और 32 जा 6, मतलब 6000 समथिंग कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 6000 में है और जिसके एंड में यूनिट डिजिट 4 है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। ये तो कैलकुलेशन के ऊपर है पूरा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, इसे बस आप सिंपली सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अगर दो सर्कल है वो ऐसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, और उसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गई, ठीक है। तो पूछ रहा है वो कितनी होगी। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा, 2 में कैपिटल आर अपन में स्मॉल आर, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा था, 8 और 6, 8 और 6 दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 2, 8 इंटू 6 कितना होता है 48, तो 48 नियर, अब नियर होता है ये मतलब 7 मान लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्लोज नहीं है तो आप 7 मान सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स लेके। तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, नियर अबाउट 14 के करीब आएगा, और एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 19। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029 एंड दे आर इन द प्रोपोर्शन 1 to 4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ठीक है। तो मान लीजिए ये इस प्रोपोर्शन में है, तो हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर हो गया पहला सम, ठीक है। दूसरा 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर करेंगे 16x स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1029, ठीक है।
और जब आप इसे 1029 को डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 16 4 20 21 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 7। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा था ये, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 1, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा, 4, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1। तो इन 1 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 3, और एक्स की वैल्यू आई थी 7, तो 3 7 जा 21 आपका आंसर हो गया। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग in 60 seconds at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, तो अगर हम इसमें ये टाइम निकाल लें कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो हम 60 सेकेंड में से उसे माइनस करके ट्रेन का टाइम भी निकाल सकते हैं। जैसे 180 मीटर का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 72, ये किलोमीटर में है तो इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व अगर करेंगे तो 8 से 18 सॉरी 18 से 72 4 बार में गया, 4 5 जा 20, तो 20 से 0 0 2 18 से मतलब कि 9, मतलब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 9 सेकंड लगे और टोटल लग रहे थे 60 सेकंड। ठीक है, तो 9 सेकंड तो प्लेटफॉर्म को लगे, तो मतलब ट्रेन को कितना टाइम लगा क्रॉस करने में, 51 सेकंड अपनी लेंथ को क्रॉस करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी कमोडिटीज इन द ईयर 2019। ठीक है, रेशियो निकालना है, ये तो इजीली आप कर सकते हैं। जैसे ए का कितना हो जाएगा 15 इंटू 80। ठीक है, ए अपॉन डी। ठीक है, और डी का कितना हो जाएगा 40 इंटू 85। बस, अब 40 से 80 गया 2 बारी में, ये 15 5 से गया 3 बारी में, ये गया 17, तो 3 2 जा 6 अपॉन 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 22। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 days 16 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए एंड बी स्टार्टिंग working on the task and they work for 4 days and left, then the number of days required by C to finish the remaining task। ठीक है, तो इसमें तीनों ए बी सी तीनों का दे रखा है कि 20 16 और 30 दिन में काम कर सकते हैं। और ए बी अगर काम को स्टार्ट करते हैं और 4 दिन तक करके छोड़ देते हैं, तो सी बाकी काम को कितने उसमें करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ए करता है आपका कितने में, ए करता है 20 में, बी करता है 16 में, और सी करता है 30 में। ठीक है, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 240। ठीक है, 240 ये जाएगा 12 में, 16 में जाएगा ये आपका 16 वाले में जाएगा ये 15 में। ठीक है, और 30 से जाएगा ये 8 में। ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब ए बी काम करते हैं 4 दिन तक, और ए और बी की एफिशिएंसी ए की 12 है और बी की 15 है, तो ए प्लस बी इंटू 4, और इसकी दोनों की सम करेंगे, 12 और 15 27, 27 सौ 108, मतलब 108 तो इन्होंने काम कर दिया, 108 काम कर दिया, और टोटल था कितना 240, तो लेफ्ट कितना बचा, कितना 132। ठीक है, तो 132 काम को कौन करेगा, सी, और सी की इफिशिएंसी कितनी थी हमारी, सी की थी 8 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 161/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 4 years, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड 10% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 years। इफ द सिंपल इंटरेस्ट accrued by the sum over a period of 10 year is 1850, then the sum is। ठीक है, तो इसको करने का आसान तरीका है, जैसे हम इसका एसआई में रेट और परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे। जैसे 5 इंटू 4 प्लस 5 साल का था पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया था 5% की दर से 4 ईयर तक, और दूसरा 8% 3 ईयर के लिए, और थर्ड था 10% बियॉन्ड 7 ईयर, और टोटल थे 10, तो बचा कितना 3। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 20 + 24 + 30। ठीक है,
तो ये आपका हो गया 74। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देन द सम इज, सम निकालना है। और एस आई दे कितना रखा है, 1850, 1850। ठीक है, और था कितना ये 74 जो हमारा आया था। ठीक है, ये 1% हो जाएगा हमारा। तो 100% के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये 37 से कटेगा 2 बारी में, ये कटेगा 50 बारी में, फिर ये 25, तो 2500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम वही टेबल है जो बार बार आ रही है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे थे, अमाउंट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज़ बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कम्पेयर टू दैट इन द ईयर 2016। ठीक है, अब क्वेश्चन 24 देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, द अमाउंट स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज़ बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कम्पेयर टू दैट इन द ईयर 2016 इज़। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम, 2019 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60। ठीक है, प्लस 12 इंटू 40। ठीक है, माइनस 2016 का माइनस करेंगे, 20 इंटू 50 प्लस 12 इंटू 35। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 20 कॉमन है, इसमें भी 20 कॉमन है। ठीक है, इसमें 12 कॉमन है, इसमें 12 कॉमन है। तो ये हम डायरेक्ट कॉमन लेके, जब कॉमन 20 आ जाएगा तो 60 में से 50 माइनस होगा, तो पहली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 10। ठीक है, प्लस इसमें 12 कॉमन था तो 40 में 35 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, तो 12 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, ये 200 और ये 60, मतलब 260 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है इसमें। ठीक है, इसमें मैंने जो किया था, इसमें वैल्यू पुट कर दी थी सब। क्या वैल्यू पुट कर दी थी मैंने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 2। सबकी वैल्यू आप जब 2 पुट कर देंगे तो ये भी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, अब इसमें पुट कर दीजिए जो हमें निकालना है, 1/9। और जब ये एक्स की जगह जब पुट करेंगे 2, तो 3, 1/3, 1/3, 1/3। और जब 1/3 को 3 बार जब ऐड कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 3/3। तो 3 से 3 गया, 1/9 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार 15 पे आते हैं। उसमें शायद एक वैल्यू सीक्वेंस गलत हो गया था। मैं एक बार दोबारा 15 क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। हाँ, 15 to 14 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा गलत हो गया था। जैसे ये सर्कल था, ठीक है, जैसे ये सर्कल था, तो इसमें क्या था, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये अगर ए है, ए बी और ए सी, तो ए तो आपका मिडल में हो जाएगा, ए, और इसे मान लीजिए आप बी, और इसे सी। तो ए बी और ए सी ये कॉर्ड थे। उस जो मैंने पहले समझाया था उसमें ये सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से मैं आप दोबारा समझा देता हूँ। तो इसमें दे रखा था आपको सेंटर, ये हो गया आपका ओ, इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, ए बी के साथ 80, ये वाली 80 थी, और ये वाली 120। ठीक है, तो ये रेडियाई थे तीनों, तो मतलब ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो जब ये 80 है तो बचा कितना, 100। तो ये दोनों कितने, ये कितने का हो जाएगा, 50। ठीक है, और ये 120 का, तो अब कितना बचा, सम 180 होता है, तो 180 माइनस 120 60। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो कितनी कितनी की हो जाएंगे, 30 30 के। तो हमें बी ए सी बताना था, तो 30 प्लस 50 कितना हो गया, 80। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए मैंने। ठीक है, इसमें मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी टाइम कम था और वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इस वजह से वो गलत हो गया था। वो क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ आपको, वो मैंने स्किप करवा दिया था उस टाइम, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इस वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, इसमें आपको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, 10 2a इक्वल टू
10 a प्लस बी, ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस a माइनस बी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 2a ही हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये फॉर्मूला लगा देंगे 10 a प्लस बी वाला, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 10 a प्लस बी प्लस 10 a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस 10a और 10b, ठीक है। इसमें आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, 10a प्लस बी साइन और उसकी वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे रखा था कॉस a प्लस बी में ये 24/25, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ट्रिपलेट बनेगा 24 7 25 का। और साइन a माइनस बी वाले में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसमें बेस कितना आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। बस आप इसमें फिर वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकाल लेंगे। तो थैंक यू गाइस। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। और आपको अगर कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू।